नमस्ते। हम सब ना एक कमाल की मशीन के अंदर रहते हैं, हमारा अपना शरीर। आज हम इसी इंजन को समझने वाले हैं। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमें जिंदा रखती हैं और कैसे ये सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका बस एक निवाला पूरे शरीर की हर एक कोशिका तक एनर्जी कैसे पहुंचाता है? आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये इंजन आखिर चलता कैसे है। इसका जवाब छुपा है लाइफ प्रोसेसेस या जीवन प्रक्रियाओं के कंसेप्ट में। ये कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जो हर जिंदा चीज को सर्वाइव करने के लिए करने ही पड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए, यह हमारे शरीर के वो काम हैं जो अपने आप बिना रुके चलते रहते हैं। सांस लेना, खाना पचाना, दिल का धड़कना, ये सब जीवन प्रक्रियाएं हैं। इनके बिना ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो ये पूरी कहानी ना 4 मेन हिस्सों में बटी है। पहला, पोषण, मतलब शरीर में फ्यूल डालना। दूसरा, श्वसन, यानी उस फ्यूल को एनर्जी में बदलना। तीसरा, परिवहन, यानी उस एनर्जी को हर जगह पहुंचाना। और आखिर में उत्सर्जन, यानी जो भी कचरा बना उसे बाहर निकालना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है फ्यूल, यानी कि पोषण। ये वो प्रोसेस है जिससे शरीर अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है। अब देखिए, जीव जंतु दो तरह से अपना खाना जुटाते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे, जो सूरज की रोशनी और पानी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरे होते हैं विषमपोषी, जैसे हम इंसान और जानवर, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इंसानों में ये सफर मुंह से शुरू होता है। यहाँ से खाना ग्रास नली से होते हुए पेट में जाता है और फिर छोटी आंत में। और हर स्टॉप पर कुछ न कुछ खास होता है। अच्छा, अब पेट के अंदर झांकते हैं। यहाँ 3 एजेंट या कह लीजिए 3 भाई काम करते हैं। सबसे पहले HCl, ये माहौल को एसिडिक बनाता है और सारे जर्म्स को मार देता है। फिर आता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और इन दोनों के काम से पेट की दीवार को बचाने के लिए है म्यूकस। कमाल का टीम वर्क है ना? खाना जैसे ही पेट से बाहर निकलता है, कहानी में 2 और किरदारों की एंट्री होती है, जिन्हें हम 2 गुंडे भी कह सकते हैं, लिवर और पैंक्रियाज। ये दोनों मिलकर पाचन के लिए सबसे जरूरी जूस और एंजाइम्स छोड़ते हैं, ताकि काम आगे बढ़े। तो कहानी का असली क्लाइमैक्स होता है छोटी आंत में। यहीं पर असली जादू होता है। यहाँ खाना पूरी तरह से पच जाता है और विली नाम की छोटी छोटी उंगलियों जैसी चीजों के जरिए सारे पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं और फिर यहीं से वो पूरे शरीर में पहुंचते हैं। चलिए, तो फ्यूल तो आ गया। अब बारी है उस फ्यूल को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलने की। और यहीं पर एंट्री होती है श्वसन, यानी रेस्पिरेशन की। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सांस लेना और कोशिकीय श्वसन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सांस लेना बस एक फिजिकल एक्शन है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। असली खेल तो होता है कोशिकीय श्वसन में, जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होता है। यहीं पर ग्लूकोज को तोड़कर ATP, यानी असली एनर्जी बनाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस एक चौराहे जैसा है। देखिए, ग्लूकोज पहले टूटकर पायरूवेट बनता है। अब यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये ढेर सारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है, जैसा कि हमारी मांसपेशियों में होता है जब हम वर्कआउट करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। और यही वो चीज़ है जिससे हमें बाद में जलन महसूस होती है। तीसरा रास्ता यीस्ट में होता है, जहाँ इथेनॉल बनता है। ओके, तो एनर्जी भी बन गई। अब इसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम चाहिए। और यहीं हमारा परिवहन तंत्र, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम आता है। हमारे शरीर के मेन हाईवे हैं धमनियां और शिराएं, मतलब आर्टरीज और वेन्स। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है A फॉर आर्टरीज, A फॉर अवे। धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं और शिराएं खून को वापस दिल की ओर लाती हैं। क्योंकि धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए उनकी दीवारें मोटी होती हैं। और इस पूरे हाईवे सिस्टम का सेंट्रल पंप है हमारा दिल। ये डबल सर्कुलेशन पे काम करता है,
मतलब एक सर्किट खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए और दूसरा सर्किट उस ताज़े ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है सोचिए। चलिए अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। जब शरीर एनर्जी बनाता और इस्तेमाल करता है तो कुछ कचरा भी बनता है। इसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सफाई का काम करती हैं हमारी किडनियां यानी गुर्दे, और इनके अंदर की असली वर्किंग यूनिट्स हैं नेफ्रॉन। आप सोच सकते हैं कि हर किडनी में लाखों छोटे छोटे वाटर प्यूरिफायर लगे हैं जो लगातार हमारे खून को साफ करते रहते हैं। ये सफाई का प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है जिसे हम GST से याद रख सकते हैं। G से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां सब कुछ खून से फिल्टर हो जाता है, अच्छा बुरा सब। S से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां शरीर काम की चीजों को जैसे ग्लूकोज और पानी वापस सोख लेता है। और T से ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां बचा खुचा सारा कचरा जमा करके यूरिन यानी मूत्र बना दिया जाता है। तो हमने इन चारों प्रक्रियाओं को एक एक करके देख लिया और अब ये बिल्कुल साफ है कि ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा है जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बैलेंस बनाकर काम करता है। ये जीवन का एक लगातार चलने वाला पहिया है। पोषण से फ्यूल मिलता है, श्वसन उस फ्यूल से एनर्जी निकालता है, परिवहन उसे हर जगह पहुंचाता है और उत्सर्जन उस प्रोसेस से निकले कचरे को साफ करता है। हर एक कदम दूसरे पर निर्भर है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात पर लाता है, हमारा शरीर एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर काम करता है। अगर इस मशीन का एक भी पुर्जा खराब होता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर ये इतनी जटिल मशीनरी हमारे बिना सोचे समझे अपने आप चलती है तो ज़रा सोचिए इसके किसी एक हिस्से के फेल हो जाने की असली कीमत क्या होती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।